सभी के लिए 12th क्लास मैथमेटिक्स में हम आपको हर बार लगभग हर बार आने वाले प्रश्न पिछले 5 वर्षों में जो इंपोर्टेंट प्रश्न आए हैं वो साथ में 5 अंक के जितने भी प्रश्न हैं उसकी एक लिस्ट मैंने आपको दी थी। तो उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो वीडियो है इसमें हम 44वां प्रश्न लेंगे। आज से कुछ नए सिरे के सवाल स्टार्ट होने जा रहे हैं अवकल समीकरण के। तो पहला ही सवाल है आपका 44वां सवाल, अवकल समीकरण dy/dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हल करो। ये अवकल समीकरण आपको हल करनी है। ओके चलिएगा, तो बहुत ही शानदार सवाल है, ललन टॉप तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है चलिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा dy/dx ये आपको अवकल समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है, y वाले टर्म को एक साथ और dx वाले टर्म को एक साथ, यानी dx और x वाले टर्म एक तरफ, y और dy एक तरफ। तो यहां पे 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आए और dx को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर सीधे सीधे नीचे आ जाएगा, यानी कि dy/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx इधर पहुंच जाएगा, यानी कि dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना आ जाएगा। बात समझ गए होंगे? ठीक है ओके। अब हम इसको चाहूं दोनों पक्षों का आप क्या कर दो, ये dx dy का मतलब क्या है, समाकलन सीधे सीधे तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसका भी मैं समाकलन लिख सकता हूं 1/1 प्लस डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझे, दोनों पक्षों का मैंने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि dx लगा हुआ है, बस समाकलन लगाया, dx को मैंने dy को इधर लिख दिया, ऐसे dx को इधर लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिएगा कि 1 प्लस ये आपका इस तरीके से एक होता है कि tan इनवर्स x, ठीक है सॉरी ये वाला फॉर्मूला होता है समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। ठीक उसी तरीके से ये वहां पे y है, ये dy है, तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स y का बन जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है अपने आप में सीधे सीधे tan इनवर्स y का बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो समाकलन है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। साथ में यहां पर जब हम समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट भी जोड़ते हैं, याद से समझिएगा। समाकलन करने के बाद हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो यहां पर भी एक कांस्टेंट जोड़ा जाएगा। तो यहां पर कौन सा कांस्टेंट जोड़ा जाएगा, हम मान के चल रहे कोई भी, तो लेकिन इस चीज को याद रखिएगा यदि सवाल tan में आ रहा है तो tan के साथ ही कांस्टेंट जोड़ेंगे। सवाल यदि हल करने के बाद log में आ रहा है तो log वाला ही कांस्टेंट जोड़ेंगे। जिस तरीके का ही कांस्टेंट जोड़ेंगे जिस तरीके का सवाल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका tan इनवर्स देखिए, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x, तो यहां पर भी कांस्टेंट आप tan इनवर्स c, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब आप क्या अपने आप में देखोगे तो एक फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स v का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लो। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है x प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स सी, ये हो जाएगा। बात समझे कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन a माइनस 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला बन गया। ओके ऑलराइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमारा ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये आपका बचेगा y इजिकल टू एक्स प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स सी, ये हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो y इंटू 1 माइनस एक्स सी बराबर एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, यहां तक आपको समस्या किसी भी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। इसको और आप उत्तरमाला से मिलाना चाहोगे तो उत्तरमाला में क्या दे रखा है वो भी मैं आपको बता दूं। यहां से एक लाइन और यहां y की मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस एक्स वाई सी, यानी कि y की मल्टीप्लाई एक्स वाई सी हो जाएगा बराबर ये है x प्लस सी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस x को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस ये x धरा के माइनस का हो जाएगा, ये वाली चीज उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, c प्लस एक्स वाई सी, ये हो जाएगा।
अब y माइनस एक्स, अब इसमें से c कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई, इस तरीके से हो जाएगा। तो चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो आपका उत्तर, ठीक है। समझ गए आगे बात, ठीक है। तो ये है एक्चुअली में इसका आंसर जो आपका उत्तर माला में दे रखा है। एक किताब में, एक किताब है मैथ है भैया, कहीं पर भी उत्तर छोड़ सकते हो, तो यहां पर भी दे रखा है एक किताब में उत्तर, एक किताब में यहां पर दे रखा है। आपको जो उत्तर अच्छा लगे वहां पर दे सकते हो, क्योंकि पेपर के लिए जो बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शन डाले हैं उसमें साफ साफ करा है कि आपका जो सवाल है स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। हर स्टेप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे छोड़ोगे तब भी पूरा नंबर मिलेगा, यहां तक छोड़ोगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं, ठीक है। चलिएगा, हमारा मटन वाला ही है, जल्दी से ये सवाल हो चुका है। ऑलराइट, अब आता है 45वां सवाल। 45वां सवाल क्या कह रहा है आपका, अवकल समीकरण हल करो। समीकरण क्या दे रखी है, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डी एक्स बराबर वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इंटू डी वाई, ये दे रखा है सवाल। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेने का, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ओके, सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में यही चीज लिख लेंगे, ठीक है। यही अवकल समीकरण हम लिख लेंगे। ओके, एक लाइन मैंने बचा दिया, ठीक है। ऑलराइट, अब यहां से आगे की प्रोसेस देखिएगा। इसमें ये x दिखाई दे रहा है तो मैं यहां से x कॉमन ले लूंगा तो ये वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये साथ में dx बराबर, यहां से मैं y कॉमन ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dy। मैंने यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है ये y तो यहां से y कॉमन ले लिया, यहां से मेरे को x दिखाई दे रहा है, x ले लिया। मैंने क्या बताया था, x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ, dy एक तरफ, dx एक तरफ। तो dy को मैं इधर ले आऊं, dy को मैं इधर ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा, 1 में पहुंच जाएगा। ऐसा मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले टर्म को उधर ले जाओ। मोस्टली क्या है कि इसको बट्टे में मत रखो, चाहे ये बट्टे में पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से होगा क्या, देखिएगा ये वाला टर्म में उधर पहुंचा दे रहा हूं, ये वाला टर्म इधर ले आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ध्यान, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस x के नीचे आ गया और इधर से ये साथ में ये dx बचा बराबर, और ये वाई स्क्वायर प्लस 1 इस y के नीचे चला जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे चला गया, इधर ये dy। बात को ध्यान से समझो, x था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ गया, ये y था, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे चला गया, ये dx जो कहते हो, ये dy जो कहते हो। अब दोनों का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। बस आपको दिखाई दे रहा है यहां से समाकलन, सिंपल सी भाषा में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपका कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार का, ठीक है। तो इसका समाकलन कर देंगे तो समाकलन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx बराबर, इसका समाकलन y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy, ये हो जाएगा। अब इस टाइप के, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, इस वाली चीज का समाकलन करना है। अब समाकलन करने आपने सीखे होंगे तो आपको पता होगा कि यदि कोई चीज नीचे fx है और ऊपर उसका f डैश x लिखा हुआ है और इसका हमको समाकलन करना है, तो डायरेक्टली इसका समाकलन क्या होता है, log fx होता है। क्या होता है, log fx होता है। जैसे मैं बात करूं, समाकलन नीचे आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर और ऊपर आपका दे रखा है 2x, तो यदि मैं इसका समाकलन में करूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन है 2x। तो यही चीज ऊपर दे रखी है, नीचे वाली संख्या का यदि एग्जैक्टली अवकलन ऊपर दे रखा है तो डायरेक्टली इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log fx, log के साथ में बस नीचे वाली संख्या लिख देनी है। बात समझे, जैसे कि आपका ये है, आपका दे रखा है नीचे ये sin x है, ये sin x है, ऊपर आपका cos x दे रखा है, तो इसका जो समाकलन होगा वो log sin x होगा। बात क्यों,
क्योंकि साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, जो कि ऊपर दे रखा है, तो log sin x हो जाएगा। बात समझ गए? नीचे वाली संख्या का अवकलन यदि ऊपर है तो डायरेक्टली उसका क्या हो जाएगा, log के साथ में वो संख्या लग जाती है। ऐसे ही ये देखिएगा, यदि मैं यहां पर इसमें ये x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1, इसका यदि मैं अवकलन करूं तो x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा और इस 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 2x। तो यदि यहां पर y की जगह पर यदि कितना आ जाए, y की जगह पर यदि 2 आ जाए, y की जगह पर यदि 2 आ जाए तो ये काम बन जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ऐसे, यदि यहां पर यदि y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहां पर 2y आ जाए, यहां पर x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x होता है, तो ऊपर 2 आना चाहिए। कुल मिलाकर बात यहां पर आपका 2 आना चाहिए। तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहां पर दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, समाकलन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx बराबर ये 2y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy, ये हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2 यहां से कॉमन लो, यहां से कॉमन लो, 2 से 2 कट जाएगा, सवाल वही आ जाएगा। लेकिन अब हमारा इससे सवाल बन जाएगा, क्या बन जाएगा सवाल, डायरेक्टली हमने क्या बताया था फॉर्मूला, यदि नीचे का अवकलन ऊपर है तो डायरेक्टली इसका यदि समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, log fx, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा बराबर इसका समाकलन क्या आ जाएगा, log y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में कांस्टेंट जोड़ने की बारी है। कांस्टेंट भी आपके पास में देखिए 2 तरीके के, कि डायरेक्टली c जोड़ देंगे, या हम यहां पर कौन सा कांस्टेंट जोड़ेंगे, log वाला टर्म आ रहा है तो यहां पर भी हम log वाला ही कांस्टेंट जोड़ेंगे। आपकी इच्छा है, आपका मन करे तो इधर जोड़ दो y के साथ, आपका मन करे तो x के साथ जोड़ दो, आपकी इच्छा आपका मन, कोई आपसे रोक टोक नहीं करेगा। ठीक है, चलिएगा, तो यहां से आपका ये हो गया। अब हम यहां से log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यदि यहां से log m प्लस log n होता है तो हम उसको log m इंटू n लिखते हैं। ऐसे ही ये log, ये आपका m और ये n, तो log m इंटू n यानी कि y स्क्वायर प्लस 1 साथ में आ जाएगा c, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इससे log से ये log कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 इंटू c, ये आ जाएगा आपका। समझ में आया बात, नहीं आई? ठीक है, आपका यही आपका उत्तर होगा, यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए। ठीक है, यही आपका उत्तर है। ओके, ऑलराइट, यहां तक कोई समस्या? इसमें भी एक अवकल समीकरण आपको दे रखी है, क्या है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1। इस अवकल समीकरण को हल करना है। चलिए सॉल्यूशन करेंगे उसी तरीके से, ये अवकल समीकरण है, इसको हल करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर इस समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, ये समीकरण लिख लिया आपने। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिएगा इसके साथ में इसको ले लो ताकि हम y कॉमन ले सकें, इसको x के साथ में फैक्टराइज कर लीजिए, इसको dy अपॉन dx बराबर ये एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 1, इस तरीके से मैंने ये क्या कर लिया, इसके साथ में ये ले लिया x प्लस वाई और ये x प्लस 1 पीछे ले लिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से मैं यदि y कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 1 आ जाएगा, इस x प्लस 1 में से मैं 1 कॉमन ले सकता हूं, फैक्टराइज कर दिया मैंने, फैक्टर बना लिए। ठीक है, इन दोनों में से 1 कॉमन ले सकता हूं, 1 तो किसी में से भी कॉमन आ सकता है, यहां से मैंने y, अब x प्लस 1 यहां पर कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं x प्लस 1 ले लूंगा कॉमन, ये आपका कॉमन था, आपका कितना कॉमन है, x प्लस 1, ये साथ में यहाँ पे कितना y बचेगा, यहाँ पे आपका प्लस 1 बचेगा, ये आपका dy अपॉन dx बराबर चल रहा है। अब हमको पहला ही तरीका मैंने क्या बताया है, y वाले टर्म एक तरफ और x वाले टर्म एक तरफ, तो यहां से आपका ये y वाला तो dy अपॉन y प्लस 1 इधर आ जाएगा बराबर dx उधर चला जाएगा, यानी कि x प्लस 1 साथ में ये dx आ जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर देंगे तो समाकलन 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू dy हो जाएगा।
इसका समाकलन करेंगे तो x प्लस 1 का ये हो जाएगा आपका समाकलन इस तरीके से। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था, इसका समाकलन किस तरीके से होगा, यदि नीचे वाले का अवकलन ऊपर दे रखा है तो ये लॉग नीचे वाला आ जाता है, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 1 का 0, यानी कि इस नीचे वाले का अवकलन एग्जैक्टली ऊपर दे रखा है। तो सिंपल भाषा में कहूं तो इसका यदि मैं समाकलन करूंगा तो log y प्लस 1 हो जाएगा बराबर। अब इसका x का तो समाकलन नहीं बनना है डायरेक्टली x प्लस 1 का, तो हम x का अलग करेंगे 1 का अलग करेंगे, तो x का अलग समाकलन करेंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है, प्लस, और इस 1 का करेंगे तो 1 का अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x का करेंगे तो x स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा, प्लस 1 का करेंगे, किसी भी कांस्टेंट का यदि समाकलन करते हैं तो उसके साथ में वही चीज जुड़ जाती है जिसके सापेक्ष करते हैं। जैसे x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर x, यदि 1 इंटू डी वाई होता तो इसका y हो जाता 1, यहाँ पे यदि मान लीजिए 5 होता 5 और इंटू यहाँ पे होता dx तो यहाँ पे 5x आ जाता है, यानी इस कांस्टेंट के साथ में वही टर्म जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस, अब देखिए ये तो यहाँ पर log y प्लस 1 है, ये यहाँ पर इसका समाकलन इसका समाकलन। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक तो साधारण एक लॉग, तो कांस्टेंट कैसा जोड़ें, ऐसी कंडीशन में साधारण ही कांस्टेंट जोड़ना है जैसे कि c, और यही इसका आंसर होगा। अब इसमें कुछ भी आपको आगे पीछे नहीं करना है, जब साधारण में आ जाए साधारण में उत्तर वहीं पे छोड़ देना है। लॉग में, टेन में, साइन में इस तरीके आ जाता है तो उसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, 46वां प्रश्न हो गया। अब जो सवाल कराने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 8 नंबर में भी कई बार आ चुका है सवाल, इसको करते हैं। और अब की बार जो सैंपल पेपर दे रखा है, ये सवाल इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि ये सवाल 8 नंबर में भी आ चुका है कई बार, पेपर में कई बार 8 नंबर में आ चुका है, पिछली बार ही कई बार आया है, ये 2 सेटों में यही सवाल था। और अब की बार का जो सैंपल पेपर दे रखा है शायद उसमें भी ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी कि ये अपने आप में 5 नंबर में तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में ये 8 नंबर में भी आ चुका है, इसलिए ये और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। सवाल है अवकल समीकरण को हल करो, dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझो इस वाली इक्वेशन का। यदि कोई इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई इक्वेशन इस रूप की दे रखी है dy अपॉन dx प्लस py बराबर q, तो इसका डायरेक्टली हल होता है, इसका डायरेक्टली हल होता है y इंटू आई एफ का मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर, वो भी बताऊंगा मैं अभी, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ इंटू dx प्लस c, डायरेक्टली लिख देंगे। बस अब आपको क्या चीज चाहिए, आपको एक तो ये वाली चीज का मान निकालना है और एक आई एफ का मान निकालना है। आई एफ बराबर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, e की पावर p इंटू dx, इस dx का इस्तेमाल होता है नीचे वाले का। यदि आपकी समीकरण इस रूप की दे रखी हो dx अपॉन dy प्लस px बराबर q, तब यही समीकरण में x की y की जगह पर x आ जाएगा, x इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, यहां पर dy आ जाएगा, यहां पर dx था, यानी कि नीचे वाले से समाकलन होता है, यहां पर dy है तो यहां पर dy आ जाएगा प्लस c, वही आई एफ बराबर क्या हो जाएगा e की पावर p इंटू dy, नीचे वाला ही लिया जाएगा। बात समझ गए। अब ये देखो, ये dx दे रखा है नीचे, यानी कि ये वाली समीकरण यहां पर दे रखी है, तो ये समीकरण 1 मान लेंगे हम इसको, और इसका लिखेंगे इसका जनरल समीकरण, यानी कि इसका हम dy अपॉन dx प्लस py बराबर q, इस समीकरण ये 2 लिख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर इस तुलना करेंगे तो झट से यहां पर क्या हो जाएगा, p की जगह पर यहां पर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और q की जगह पर यहां पर साइन इनवर्स x दे रखा है, यहां से ये चीज पता चल गई। ठीक है, अब आपका काम क्या है, अब हमारा काम है आई एफ निकालने का। आई एफ से पहले आपको क्या चाहिए, ये वाली चीज निकाल लो। पहले क्या निकाल लेंगे हम, समाकलन p इंटू dx निकालेंगे, ताकि हमारा आई एफ निकल सके e की पावर में रखकर। ठीक है, p इंटू dx निकालेंगे तो p की वैल्यू कितनी है 2, इंटू dx करेंगे तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ में सीधे
x जुड़ जाता है, 2x हो गया। तो अतः यहाँ पे ले लेंगे, अतः ये कुल मिलाकर आई एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर समाकलन p इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई एफ की जो वैल्यू है डायरेक्टली e की पावर 2x आ जाएगी। ठीक है, ये समाकलन यानी इंटीग्रेशन फैक्टर का मान निकल आएगा। ठीक है, पहली चीज। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अब हमारा काम यहां पर क्या स्टार्ट होता है, समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, ये वैल्यू निकालनी है ताकि हम इसमें रख सकें। ठीक है, चलिएगा। तो अब ये q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है साइन इनवर्स x इंटू आई एफ की वैल्यू e की पावर 2x, साथ में आ गया dx, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर आपके एक फैक्टर यानी कि एक आपका पद एक दूसरा पद, यानी दो पद आपके मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, तो वहां पर एक दूसरा फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला लगता है, इसको तो मिटा दे रहा हूं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं, यहां पर समझिएगा। यदि पहला फंक्शन और दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं और उनका समाकलन करना पड़े, तो पहला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन बड़ा वाला, फिर ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलन, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन। ये होता है फॉर्मूला। इसमें भी एक कंडीशन है कि पहला फंक्शन किसे माने और दूसरा फंक्शन किसे माने। उसके लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं आई लेट। ठीक है, इस वाले का इनवर्स वाला होगा उसको पहला फंक्शन मानेंगे, इनवर्स वाला नहीं है तो लॉग वाले को पहला मानेंगे, लॉग वाला भी नहीं है तो अर्थमेटिक फंक्शन को मानेंगे, और ए भी अर्थमेटिक भी नहीं है त्रिकोणमिति को मानेंगे पहला। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर 4x, e की पावर 2x, इसको हमेशा दूसरा ही फंक्शन मानेंगे, मतलब इसको पीछे रखें। यहाँ पे अपने आप पे दूसरे पर आ रहा है, ये इनवर्स वाला है तो ये पहला फंक्शन, इसको हम दूसरा फंक्शन मानेंगे। ठीक है, इसको पहला और इसको दूसरा। चलिएगा, अब इसको करेंगे हम सॉल्व। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का समाकलन, इस तरीके से समाकलन, फिर माइनस, फिर समाकलन ब्रैकेट पहले वाले का अवकलन यानी कि साइन इनवर्स x का अवकलन, ठीक है, इनटू दूसरे का समाकलन यानी कि e की पावर 2x का समाकलन, ठीक है, फिर टोटल का समाकलन, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा। अब हमारे पास में क्या बचता है, देखिएगा ध्यान से, ये है साइन इनवर्स x e की पावर 2x का यदि मैं समाकलन करूं, आप जानते हैं e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पर 2x है तो इसका समाकलन क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये 2x है, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा, लेकिन ये 2x है तो इसका अवकलन करके नीचे लिख देंगे, 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2, तो ये e की पावर 2x का समाकलन हो गया, फिर माइनस ये समाकलन और ये ब्रैकेट, साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x का समाकलन हो गया। ठीक है, इंटू e की पावर x का e की पावर 2x का यदि हम समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाता है e की पावर 2x बट्टे नीचे 2 आ जाएगा, और इस टोटल का समाकलन हम करेंगे, इस टोटल का समाकलन करेंगे। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद हमारे पास में क्या बचता है आपका, देखिएगा, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x इंटू ई की पावर 2x, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, और राइट यहां से हो जाएगा, और इसको यदि मैं देखूं तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, समाकलन ये e की पावर 2x ऊपर चला जाएगा, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में dx, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको ये फिर से ये वाली चीज तो खत्म हुई, इसका फिर से समाकलन आपको करना है, इसका फिर से समाकलन करना है, तो बड़ी समस्या बनती जा रही है। चलिए करते हैं हम इसका भी। इस चीज को देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल सा बन गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, इससे हम बिछड़ जाएंगे। तो मुझको ऐसा लग रहा है, आई थिंक, कि मैंने सवाल गलत उतार दिया है। जरा एक बार चेक करो,
ये और ये क्या थी, साइन इनवर्स एक्स। तो जरा मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, तो इसमें साइन इनवर्स एक्स नहीं है, यहाँ पर साइन एक्स है। तो यहां से आपको एक चीज कंप्लीट होती है कि ये आपका साइन एक्स दे रखा था, तो ये वाली चीज भी आपकी साइन एक्स हो जाएगी, बाकी चीजें सेम रहेंगी, बाकी ये साइन एक्स हो जाएगा, यहां पर आपका ये साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का यदि आप अवकलन करेंगे तो ये cos x हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो cos x, और cos x के साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आपका बाहर आ गया, समाकलन cos x इंटू ई की पावर 2x साथ में dx, इस तरीके से आ जाएगा। अब बना थोड़ा इजी सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ये फिर से कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां से ये फिर से लगेगा। अब एक चीज यहां से नोटिस की आपने, यदि हमने थोड़ा सा ही सवाल उतारने में गलती कर दी तो पूरा सवाल चेंज हो गया। अब 8 नंबर का सवाल था, अब मान लीजिए ये सवाल सही हो जाता, फिर भी आपको पूरा नंबर नहीं पूरा का नंबर ही नहीं मिलता, क्योंकि आपने सवाल गलत किया। इसलिए इंटरेक्शन वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें साफ साफ इंटरेक्शन आपको मिले थे। सवाल को बहुत अच्छे से उतारना है ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, यहां तक अब कोई समस्या नहीं है, बात तो वही है, बस ये यहाँ पर साइन एक्स था, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, क्योंकि ई की पावर वाला जो फंक्शन होगा उसको हमेशा दूसरा पद ही मानते हैं। बाकी वही, ये वाला यहाँ से बदलेगा, ये वाला यहाँ से बदलेगा, क्या है वही चीज रहेगी। ये साइन एक्स है, ये यहाँ पर साइन एक्स है, ये यहाँ पर साइन एक्स है। कि साइन एक्स पहले वाले का अवकलन माइनस पहले वाले का अवकलन, ये यहाँ पर दूसरे वाले का समाकलन, पहले वाले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, टोटल का समाकलन, इस तरीके से हो जाएगा। ये पूरा समझ में आ गया। यहाँ के बाद में 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x है, माइनस ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा। अब इस चीज को जरा देखो, ये क्या है, ये यहाँ पे फिर से ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, फिर से वही चीज लगाओ। तो ये पूरा ब्रैकेट लगा दे रहा हूं मैं, पहला फंक्शन जो करते हो, दूसरे का समाकलन यानी ई की पावर 2x का समाकलन, फिर माइनस पहले वाले का अवकलन यानी कि d अपॉन, इस तरीके से ये ब्रैकेट लगेगा, पहले वाले का अवकलन d अपॉन dx cos x हो जाएगा। ठीक है, इंटू इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इंटू दूसरे का समाकलन, दूसरे का यानी कि समाकलन ई की पावर 2x का समाकलन, फिर ब्रैकेट और टोटल का समाकलन, इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस ये 1/2 ब्रैकेट, ये अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला cos x जो कहते हैं, इसका ई की पावर 2x का करेंगे तो ई की पावर 2x/2 हो जाएगा समाकलन, माइनस ये समाकलन cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू इसका करेंगे तो ई की पावर 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये dx आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब बात को देखिएगा ध्यान से घुमा के, 1/2 ये साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 समाकलन, ये है आपका, ध्यान से देखिएगा, यहां से 1/2 ये आप कॉमन ले लो, ये वाला ब्रैकेट चल रहा है, ये वाला ब्रैकेट सबसे बाहर था, इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 यानी कि इसके बाहर आ जाएगा, ये 1/2 था, पहले तो इसको ब्रैकेट को लगा रहने दो, ये 1/2 cos x इंटू ई की पावर 2x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, समाकलन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू dx, इस तरह से। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि इस सवाल को कितना भी सॉल्व करते रहो, ये इसी तरीके से बनता रहेगा, लेकिन अब ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान से समझो, कि यहां से पहले तो 1/2 कॉमन ले लो, ये 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, यहां से 1/2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो 1/2 ये है, 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आपका cos x इंटू ई की पावर 2x प्लस, और ये हो जाएगा समाकलन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू dx, ये ब्रैकेट इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा कि हमने क्या निकाल रहे थे, ये वाला q इंटू आई एफ निकाल रहे थे, इसको मैं क्या मान लू, i मान लू, इस तरीके से शुरुआत में i मान लू,
आई इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं मैं, ये इंटीग्रेशन फैक्टर हुआ, यहां पर मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं। ये मान लिया आपने, आप कुछ भी मान सकते हो आप। तो अब आई की वैल्यू ये है, ध्यान से समझना ये। अब ये वाली वैल्यू देखो जरा, ये वाली वैल्यू आई की है, तो ये वाली वैल्यू भी सेम आ रही है ना, तो यहां पर भी मैं आई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये वाला मैं आई लिख सकता हूं, और ये आई बराबर चल ही रहा था, यहां पर ये आई बराबर चल रहा था, हम आई निकाल रहे हैं ना, ये आई निकाल रहे हैं टोटल। ये आई मान लिया, 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 तो अपने आप में ये -1/4 ये इतना हो जाएगा। पहले यहां तक समझ लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ऊपर से फिर से लिखना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाए, देखिएगा। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाली वैल्यू आई बराबर चल रही है, ये 1/2 sin x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये cos x इंटू ई की पावर 2x और माइनस 1/4 समाकलन sin x इंटू ई की पावर 2x इंटू dx, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका sin x है। ठीक है, sin x इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखिएगा, ये वाली वैल्यू मैंने i की मानी है ना, ये i, तो ये कितना हो जाएगा? i बराबर 1/2 sin x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 cos x इंटू ई की पावर 2x माइनस ये हो जाएगा 1/4, 1/4 तो जो कहते हैं रहेगा इंटू आई। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो i प्लस 1/4 आई बराबर, और इसमें से e की पावर x आपकी कॉमन दिखाई दे रही है, तो e की पावर 2x में कॉमन ले लूंगा, नीचे 2 कॉमन ले लूंगा, तो यहां पे से e की पावर 2x गया, 2 गया, तो यहां पे बचा sin x। ठीक है, माइनस, और यहां से आपका कितना चला जाएगा? e की पावर 2x चला गया, 2 चला गया, तो यहां पे बचेगा आपका cos x/2, इस तरह से बचेगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ही समझ में आ गया। अब इसका हम नीचे हम 4 एलसीएम ले लें, यहां से हम 4 एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा? 4i प्लस ये 1i हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, सीधे सीधी भाषा में हम यहां से i कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/4 बचेगा। यहां से i कॉमन ले लिया तो 1 + 1/4 बचेगा बराबर। इसमें से आप ऐसा करो डायरेक्टली, यहां से एक लाइन और कम कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये वाली चीज 1/4 इधर चला गया, प्लस का हो गया, और ये आपका कितना बचा? 1/2 sin x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 cos x इंटू ई की पावर 2x, ये आ गया। अब इसमें से डायरेक्टली आप 1/4 कॉमन ले लो। 1/4 यदि यहां से डायरेक्टली कॉमन ले लोगे तो यहां से कैसे 1/4 कॉमन आएगा? ध्यान से समझ रहे हो कि यहां से देखिएगा, यदि मैं यहां से 1/4 यहां से कॉमन लूंगा, 1/2 पहले से ही है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का भाग कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। 1/4 चला जाएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 sin x इंटू ई की पावर 2x माइनस ये 1/4 टोटल चला जाएगा, तो cos x इंटू ई की पावर 2x, इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ गए? ये आ जाएगा। अब i इंटू 4 × 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा बराबर। ठीक है, और ये कितना? 1/4 2 sin x इंटू ई की पावर 2x माइनस cos x इंटू ई की पावर 2x, इस तरह से आ जाएगा। 4 से नीचे वाला 4 कट जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा? इस 5 को नीचे ले जाएंगे तो 1/5 2 sin x इंटू ई की पावर 2x माइनस cos x इंटू ई की पावर 2x, इतना आ गया। ये वाली चीज आ गई। और i क्या था? i आपने क्या माना था? ये वाली चीज, यानी कि समाकलन q इंटू आई एफ, ये वाला i था। ये वाली वैल्यू आपकी निकल आई इतनी, 2 sin x इंटू ई की पावर x माइनस cos x इंटू ई की पावर 2x, इस तरह से आ गया ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है? हमने ये वाली समीकरण का हल कर दिया, इस वाली समीकरण को इसमें कंपेयर करके निकाल दिया, तो अब हम समीकरण 2 का हल लिखेंगे। समीकरण 2 का लिख देंगे अभीष्ट हल, यानी कि इसका जो सामान्य हल है वो कितना होता है? इसका जो हल था कितना था? y इंटू आई एफ बराबर
बराबर समाकलन Q इंटू आई एफ, Q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये था। इस वाली समीकरण का डायरेक्ट हल ये था। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई है, इसकी वैल्यू जो आई है वो लिख देंगे। इसकी वैल्यू नीचे दिखाई दे रहा है आपको, यहीं पे लिख दे रहा हूं, मैं देख ले रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा ध्यान से देखिए, y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो सीधे सीधे लिख दूंगा e की पावर 2x बराबर, और इतने की वैल्यू कितनी आई है, 1/5 टू साइन एक्स इंटू e की पावर, ये 2x था यहाँ पर, e की पावर 2x माइनस कॉस इंटू e की पावर 2x ब्रैकेट प्लस सी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कितना आ रहा है आंसर, y बराबर 1/5। अब हाँ एक चीज और, यहाँ पर ये e की पावर x को इधर ले जाएंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, e की पावर x ये है, e की पावर x ये है, e की पावर यहाँ पर x है, तो इसको कॉमन ले लो। चलिए एक लाइन और मैं यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और, हालांकि उत्तर यहाँ पर भी लिख सकते हो, और यहाँ पर y इंटू ई की पावर x, ई की पावर 2x है बराबर, इसमें भी e की पावर 2x, इसमें भी e की पावर 2x, यहाँ पर e की पावर 2x पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ e की पावर 2x, तो ये कितना बचेगा, 1/5 टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस तरीके से, और ये प्लस c अपॉन e की पावर 2x हो जाएगा। मैंने क्या करा है, इसमें से भी कॉमन ले लिया, c में से भी e की पावर 2x, e की पावर 2x इसमें से गया, तो ये पूरा बचा, इससे ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो y बराबर 1/5 और ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 2x, इतना आ जाएगा आंसर। ये आपका उत्तर दे रखा है, y बराबर 1/5 टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस 2x, ये दे रखा है। यहाँ तक छोड़ दोगे, यहाँ तक छोड़ दोगे, पूरा नंबर मिलेगा। आई होप कि आज आपके जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। अब आपका एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है, ये पी अपॉन क्यू का एक और सवाल मैं आपको कराऊंगा 48, फिर उसके बाद में 49, 50, ये कुछ नए कॉन्सेप्ट के रहेंगे। ये 2 सवाल कर लेंगे तो फिर आपका नया चैप्टर स्टार्ट। अभी हाँ इसमें अवकल समीकरण के 2-3 सवाल और हैं, और फिर उसके बाद में सीधे सीधे हम बाकी, फिर तो कम ही सवाल बचते हैं क्योंकि 70 तो सवाल टोटल ही थे, ठीक है। जैसे ही 50 कंप्लीट होंगे तो फिर 20 सवाल बचेंगे, 20 सवाल फिर अलग अलग चैप्टर से कम रहेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।